सुनाओ आईआरसीटीसी। आप देखे काफी लंबे वक्त बाद यहाँ पर देख रहे हैं आईआरसीटीसी को थोड़ा सा चमकता हुआ, और खबर आई है बड़ी जो कि यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। अब अगर आप देखेंगे तो पूरा रेलवे सेक्टर चल गया, लेकिन आईआरसीटीसी में बहुत बड़ा रिटर्न तो दूर की बात है, हम अपने जो लॉसेस हैं वही कवर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो क्या ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये एक लंबा वक्त एक अंडर परफॉर्मेंस में बिता दिया है, क्या ये आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाने वाला है? तो सबसे पहले तो खबर देखते हैं। खबर ये है कि यहाँ पर इंडियन रेलवे ने यहाँ पर जितने भी केटरिंग फैकल्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी के सभी आईआरसीटीसी को दे दिए हैं। यानी अब यहाँ पर फुल्ली जो केटरिंग का है वो आईआरसीटीसी के हाथ में रहने वाला है। तो बिग न्यूज़ है आईआरसीटीसी के लिए, और इसके बाद यहाँ पर जो है आपकी अर्निंग्स जो है वो और भी इंक्रीज होती हुई नजर आएंगी। जो छोटी छोटी जगह पर रह गए हैं अब वो भी आईआरसीटीसी कवर करते हुए नजर आएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अंडर परफॉर्मेंस है वो आउट परफॉर्मेंस में बदले। जैसे कि आईआरसीटीसी अब यहाँ पर बाकी रेलवे स्टॉक से रिटर्न दे रहे हैं, वैसा ही रिटर्न जो है वो डिलीवर देते हुए नजर आए। तो अभी देखिए यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी रही है, इनके अंदर आई है, आरबीएनएल, आईआरएफसी इनके अंदर आई है, आउट परफॉर्म करके दिखाया। आउट परफॉर्म करके तो ऑलरेडी दिखा चुका है आईआरसीटीसी, 20 गुना हो गया था। और अगर आपने 1000 रुपये पर भी ये ले रखा है स्टॉक स्प्लिट से पहले, तब भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न में बैठे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर जो है आपका आउट परफॉर्मेंस इसको नहीं कहेंगे, जब तक ये 917 रुपये ना तोड़े आप आउट परफॉर्मेंस इसे नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो हाईएस्ट लेवल है वो 917 रुपये है आपका 2022 का। वहाँ से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में चला गया था ओएफएस की वजह से। ओएफएस बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक पैनिक लेकर आया था। तो जब तक ये 917 रुपये आपको क्रॉस करते हुए नहीं दिखेगा तब तक आप एक आउट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। तब तक आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरा पैसा रिकवर हो रहा है, तब तक कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं। तो ये है पूरी आईआरसीटीसी में। अब देखिए नए लोगों के लिए तो ये आउट परफॉर्म एक दिखेगा कि मेरा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो स्टॉक है वो एक हाईयर साइड से डाउन आया था। तो जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप उसे आउट परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। और देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ आपके सामने आती हुई दिखी है, लेकिन ये बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। पहले से ही मोनोपोली है आईआरसीटीसी की, ऐसी बात नहीं है, पहले से ही मार्केट शेयर बहुत बड़ा है इनका, बहुत बड़ा है। तो अभी यहाँ पर ना बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं जो स्टॉक डिस्काउंट कर चुका है। जैसे कि आप देखें आईआरसीटीसी का प्लान थे कि हम जो स्टेशंस हैं उनके आसपास हम जो हैं आईआरसीटीसी के कुछ रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। तो जो सफ़र कर रहे हैं वो भी उसका लाभ उठाएंगे, जो बाहरी लोग हैं वो भी उसका बेनिफिट उठाएंगे। तो दोनों ही था। दूसरा पॉड होटल्स हम लॉन्च करेंगे, हम स्टेशंस के पास पॉड होटल्स बनाएंगे और उनके जरिए यहाँ पर सर्विसेज आपको देंगे। तीसरी बात यहाँ पर टिकट बुकिंग का। तो ये सब यहाँ पर जो है न्यूज़ आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। हॉलीडे पैकेजेस ये सब कुछ आईआरसीटीसी के अंदर है, लेकिन स्टॉक किसी पर भी रिएक्ट नहीं किया। अब हो सकता है कि अब आपका रिएक्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि 3 साल का आउट परफॉर्मेंस है। कम से कम एक लंबा वक्त चाहिए होता है, एक ठहराव आता है एक आउट परफॉर्मेंस के बाद। वो ठहराव इसने देखा है, तो अभी वो ठहराव खत्म होगा 917 पर, और वहाँ से आपको अब रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आएगा जब ये 917 को क्रॉस करेगा। तो अभी फिलहाल जो है ना आप देखेंगे तो आपका जो पी रेशियो वो 57.22 पर है, आपका इंडस्ट्री भी 52.53 पर है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ही इंचअप है, कुछ बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। इसके जो कॉम्पिटिटर है वैसे तो कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर आप देखें जिस फील्ड में ये आते हैं ट्रैवल सर्विसेज में आते हैं, राइट। लेकिन आईआरसीटीसी जैसा दूसरा कोई प्लेयर नहीं है। बाकी सब टिकट बुकिंग या कुछ इधर उधर का काम करते हैं, जैसे ईज माई ट्रिप है, बाकी बीएलएस इंटरनेशनल, ये थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन आईआरसीटीसी की जगह कोई नहीं ले सकता, आईआरसीटीसी जैसा है ही नहीं। तो अलग वैल्यूएशन इनको मिलती हुई नजर आएगी। तो अभी आपके फाइनेंशियल देखें कि इस बार जो Q1 है वो फाइनेंशियल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो अंडर परफॉर्मेंस अगर खत्म करना है तो फाइनेंशियल में आउट परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है। 1,180 करोड़ की नेट सेल क्लॉक करी है इस कंपनी ने आपके Q1 में, तो अब तक की सबसे हाईएस्ट नेट सेल है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और आपका Q1 का जो प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है क्वार्टर दर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो ये यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी मार आई थी आईआरसीटीसी के अंदर। और मैं अगर पी रेशियो की बात करूं तो पी रेशियोज जो हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो आईआरसीटीसी है वो 57 के पी रेशियो वर्क कर रहा है, और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो अपनी इंडस्ट्री भी के आसपास या उसके ऊपर ही वर्क कर रहा है। तो अभी अगर इसको देखें तो यही समझ में आता है कि पूरा सेक्टर जो है ना वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है,
उसके अंदर कोई रिटर्न जो है वो आपका निकल कर नहीं आया है, सभी के सभी अपने इंडस्ट्री के पास ही हैं, तो कोई यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस करके नजर नहीं आया है। तो IRCTC करेगा या नहीं करेगा ये क्वेश्चन मार्क भी है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो आप वैल्यूएशन जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल है, और इतनी सारी अगर न्यूज़ेस आ चुकी हैं तो उसके बाद भी अगर आप आउट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे अब इस वक्त भी, तो फिर यहाँ पर कब करने का यहाँ पर मौका मिलेगा आपको? तो वो फिर मार्केट क्या इसके लिए तैयार नहीं है, ये हमें समझ में आएगा, क्योंकि बाकी तो आउट परफॉर्म कर गए, यहाँ पर IRCTC नहीं करा, और अभी भी अगर नहीं किया जब सेक्टर आपका चल रहा है, तो फिर एक यहाँ पर जो है ना कुछ मार्केट यहाँ पर IRCTC के बारे में सोचकर चल रहा है। इन सब बातों से तो यही समझ में आता है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस तो करना चाहिए IRCTC को, अब तो वक्त आ गया है। तो अभी यहाँ पर देखिए करेगा या नहीं करेगा, ये लेवल्स पर डिपेंड है। आपके फंडामेंटल ठीक है, सब कुछ ठीक है, वैल्यूएशन भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ से आप डबल का नहीं कहेंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कहें डबल नहीं हो सकता तो एटलीस्ट यहाँ से जो है 50% का मूव तो दे, एटलीस्ट आपका जो पैसा है वो कवर हो, तो वो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा साइन होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट पर क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 779। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक IRCTC के अंदर तेजी नहीं बनेगी। 780 रुपए का लेवल, 779 780 का लेवल जो है वो क्रॉस होना जरूरी है। यही एक टॉप है आपका 2023 से पहले का, तो वो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमें दिखी थी, तो अभी हम उसी की तरफ हैं। तो 779 780 अगर क्रॉस करता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं जगह बनती हुई नजर आएगी 840 की, और अगर 840 अगर क्रॉस करता है तो फिर ये 921 की तरफ जाने की ये स्टॉक कोशिश करेगा। और ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर OFS की बात हुई थी, तो OFS की वजह से ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था, हम उसी लेवल की तरफ देख रहे हैं। तो 780 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस वक्त। और अभी भी देखिए कि IRCTC से अंदर न्यूज़ आई और 6% 7% के आसपास की तेजी दिखी, लेकिन 4% उसमें गायब हो चुका है, समझ रहे हैं ना, वो नीचे आ चुका है स्टॉक। 3% ही अब यहाँ पर जो है आपका गेन रह गया आज से इंटरडे में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। IRCTC में आज भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उच्चतम लेवल से, तो क्या इंतजार कर रहे थे या जो भी है, लेकिन IRCTC वाकई में आसान नहीं होगा काफ़ी हायर साइड जाना, लेकिन देखते हैं 780 क्रॉस करने दीजिए तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा, अदरवाइज उससे पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 780 से पहले कुछ भी नहीं है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। फंडामेंटल जो है वो अपनी जगह है, चार्ट अपनी जगह है। जब फंडामेंटल समझ में नहीं आते तो चार्ट पर फोकस करिए, चार्ट पर सब कुछ आता है, सब कुछ बनता है। फंडामेंटल अपनी जगह, चार्ट अपनी जगह। जब फंडामेंटल ना आए समझ में तो चार्ट पर वेस्ट यहाँ पर हो जाना चाहिए, और वही यहाँ पर करिए। 780 निकलेगा, 780 के ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो फिर 840 की तरफ ये जाता हुआ दिखेगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।